Hello friends and welcome to my YouTube channel The World of Mathematics by Genius। आज इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी या उसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मतलब? अगर हमें कोई ट्रायंगल मिला है, लेट्स से ABC, हमने एक ट्रायंगल लिया है। वो कहती है कोई अगर एक लाइन ड्रॉ की हुई है एक साइड, मतलब मान लो मैंने DE लाइन जो है वो मैंने क्या ली, पैरेलल ली है BC के, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब मैंने DE पैरेलल ड्रॉ की BC के, D और E जो पॉइंट है वो हमारे AB और AC पे हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। हमें प्रूव करना है कि जैसे मैंने ये किया है, डिवाइड कर दी, D और E ने AB और AC को डिवाइड किया किस में, AD बाई DB में, और क्या किया, AE बाई EC में। ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या गिवन है? गिवन हमें है कि DE पैरेलल है BC के। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें कि वो क्या कर रहा है, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AD बाई DB किसके इक्वल आ रहा है, AE बाई EC के। ये हमें प्रूव करना है। करते हैं प्रूफ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कैसी कंस्ट्रक्शन? हमने क्या किया, ME जो है वो हमने परपेंडिकुलर ले लिया AB पे। ME लाइन जो है वो हमने परपेंडिकुलर ले लिया AB पर। सिमिलरली हमने क्या किया, AD जो है वो परपेंडिकुलर ले लिया हमने AC पर। ठीक है, अब बात करते हैं, और फिर हमने क्या किया, D को C से ज्वाइन कर लिया और B को E से ज्वाइन कर लिया। क्लियर है? अब आते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल क्या है, ADE। ADE ट्रायंगल लिया, इसका एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बात करूँ ADE की, तो हाफ तो ठीक है हमारे पास, बेस मैंने ले लिया AD। अगर बेस मेरे पास AD है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ME क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो एरिया क्या बन गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट हमने बात की DBE की। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं DBE की, तो उसमें अगर मैं बेस ले रही हूँ DB, हाइट क्या होती है हमारे पास, जो हम बेस से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है, लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसका हाइट क्या हो, ज़रूरी नहीं होता अंदर से बने, कई बार हाइट क्या होता है, बाहर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। वैसे ही DBE में जो ME होगा वो क्या होगी हमारे पास, उसकी हाइट होगी। तो एरिया क्या बन गया, हाफ इंटू DB बेस, और हाइट क्या होगी, ME। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। मतलब एरिया को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, एरिया ABE और एरिया DBE वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू AD इंटू ME और हाफ इंटू DB इंटू ME। हाफ से हाफ कैंसिल, ME से ME कैंसिल, बच क्या गया, AD बाई DB। ये क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा हमने क्या लिया, ट्रायंगल वही ले रहे हैं ADE। ठीक है, हमने दोबारा ट्रायंगल क्या लिया है, ADE। अब पर इस केस में क्या कर रहे हैं, हम बेस को चेंज कर देते हैं। बेस क्या ले लिया है, AE। अगर बेस AE है तो हमारे पास हाइट क्या बन जाएगी, DN। तो अब हमारे पास एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू AE इंटू DN। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, ECD, इधर वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब उसमें क्या, बेस क्या हो गया हमारे पास EC, और हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास DN। तो एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू EC इंटू DN। ठीक है, अब वही करना है, हमने क्या किया था, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, EC इंटू AE इंटू EC। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है वो सब कुछ है, हमारे पास AD बाई DB ही है और AE बाई EC भी है। अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर दें कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए, और उस केस में भी हमारे पास ADE, जो ट्रायंगल ADE है वो भी सेम है, दोनों में AD ही है हमारे पास। बस किसी तरीके से अगर हम प्रूव कर दें कि ट्रायंगल DBE और ECD, ट्रायंगल ECD अगर दोनों सेम आ जाए, इन दोनों के एरिया सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब उसके लिए इस फिगर पे दोबारा देखते हैं।
इस फिगर में अगर हम देखें डी ई बी, ये ट्रायंगल देखें डी ई बी और ट्रायंगल देखें डी ई सी या ई सी डी, है ना, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें ध्यान से तो हम देखेंगे कि ये सेम बेस पे हैं। ई और डी सेम, ई डी दोनों में बेस सेम है हमारे पास। सेकंड चीज़ क्या है, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। डी ई और बी सी दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच में ही है। तो एक थ्योरम हमें कहती है, वो थ्योरम क्या कहती है हमें, कि triangles on the same base and between the same parallel lines have equal areas। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, लेट्स से हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हम क्या कहते हैं, उन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। दैट मीन्स अब हमारे पास ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल ई सी डी इन दोनों के एरिया सेम आ गए। बस अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सेम होगी, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी राइट हैंड साइड भी सेम आ गई। ये आ गई हमारे पास कंडीशन, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, इसके कंडीशन में एक और तरीके से एक और हम ऐड कर सकते हैं इसका प्रूफ। वो क्या है, अगर अभी तो हम क्या कर रहे थे, स्मॉलर पार्ट्स ए डी बाई डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ए बी बाई ए डी या ए सी बाई ए ई इज इक्वल, ये दोनों भी इक्वल हैं, या उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी बाई डी बी और ए सी बाई ई सी ये दोनों भी इक्वल हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, ए डी बाई डी बी इक्वल था ए ई बाई ई सी के, ठीक है, दोनों में 1 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, ए डी प्लस डी बी बाई डी बी और ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, ठीक है। अब यहाँ फिगर में देखें तो ए डी बाई डी बी क्या है हमारे पास, ए बी है, और ए ई बाई ई सी क्या है, वो ए सी है। वही वहाँ से ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी आ जाएगा। अगर हमें प्रूव करना है ए बी बाई ए डी, या अगर हमें एक चीज़ ये प्रूव करनी है ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव हो गया था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई। अब दोनों में 1 1 ऐड करो और वही सेम प्रोसीजर दोबारा। तो इन तीनों से हम तीन चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। मेनली क्या प्रूव करेंगे हम लोग, कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, पैरेलल है दूसरी लाइन की एक ट्रायंगल में, तो वो क्या करती है, हमारे पास जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इसका प्रूफ बाकी जो भी हम सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे उसमें भी यूज़ होगा। ओके, थैंक यू।